कभी सोचा है कि ये जो फोन आपके हाथ में है, ये सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह है? जी हाँ, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे हमारी ही दिमागी कमजोरियों का इस्तेमाल करके हमें फंसाने के लिए बनाया गया है। तो आज हम इसी चक्रव्यूह के राज खोलेंगे और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। चलिए इसे समझते हैं। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ना, ये है दी एल्गोरिथम की। ये कोई एक मशीन नहीं है। सोचिए, ये खरबों डेटा पॉइंट्स से बना एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हमें हमसे बेहतर जानने का दावा करता है। इसका मकसद बस एक, हमारा ध्यान खींचना और उसे जाने ही नहीं देना। और यहीं से कबीर की कहानी शुरू होती है। मिलिए कबीर से। 25 साल का एक नौजवान जिसके सपने बड़े हैं, लेकिन सुबह आंख खुलते ही जिसका पहला काम होता है अपना फोन उठाना। बस अलार्म बंद करने के लिए फोन उठाते हैं और उंगली अपने आप सोशल मीडिया पर चली जाती है। होता है ना ऐसा? और जो काम 1 मिनट का था वो कब 45 मिनट की अंतहीन स्क्रोलिंग में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। अगर ये जाना पहचाना लग रहा है तो कबीर की कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। तो आखिर ये है क्या? ये कौन सी अनदेखी ताकत है जो हमें घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखती है? क्या ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर हमारे दिमाग के साथ कोई बहुत गहरा खेल खेला जा रहा है? इसका जवाब साइंस में छिपा है। इस पूरे खेल का नाम है डोपामीन। ये हमारे दिमाग का एक फील गुड केमिकल है जो हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है। सोचिए, सोशल मीडिया ऐप्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो इसी केमिकल को हैक कर सकें। जब हम अपनी फीड को नीचे खींचते हैं, हमें नहीं पता होता कि अगली रील क्या होगी, अगला पोस्ट किसका होगा। यही जो अनिश्चितता है ना, यही सरप्राइज हमारे दिमाग में डोपामीन की एक छोटी सी डोज छोड़ता है और बस हमें और की तलब लग जाती है। और एल्गोरिदम की ये बात सच कहूं तो बिल्कुल सटीक है। हमारा स्मार्टफोन असल में हमारी जेब में रखी एक स्लॉट मशीन ही तो है। हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं या फीड को रिफ्रेश करते हैं, तो हम उस मशीन का लीवर खींच रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि अगली बार कुछ मजेदार, कुछ नया मिलेगा। और इसी जुए में हमारे घंटे के घंटे निकल जाते हैं। चलिए, अब सीन बदलता है। कबीर अब अपने ऑफिस में है, एक बहुत जरूरी काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि ध्यान लगाए, लेकिन तभी फोन पर एक पिंग की आवाज और स्क्रीन पर वो लाल रंग का छोटा सा गोला चमकता है और बस दिमाग के अंदर असली जंग छिड़ जाती है। तो ये जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ना, ये हमारे दिमाग के दो हिस्सों के बीच की एक सीधी लड़ाई है। एक तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। समझिए, ये दिमाग का लॉजिकल, समझदार सीईओ है। वो कह रहा है, कबीर काम पर ध्यान दो। लेकिन दूसरी तरफ है अमिगडला, हमारा इमोशनल, हजारों साल पुराना हिस्सा, जिसे एल्गोरिदम ने उकसा दिया है। और वो चिल्ला रहा है, अरे रुको, कहीं कुछ जरूरी छूट ना जाए। और इसी डर को एक नाम दिया गया है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है जिसे जानबूझकर ट्रिगर किया जाता है। एल्गोरिदम इसी फोमो का इस्तेमाल करके हमारे शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है। हमें बेचैनी होने लगती है और हम फोन उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसी तरह हम एक लत के चक्र में फंसते चले जाते हैं। शुरुआत होती है बोरियत से या हल्की सी बेचैनी से। हम फोन उठाते हैं, हमें डोपामीन की एक फौरन खुराक मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन ये खुशी ये नकली है, बस कुछ पलों की। और नतीजा, हमारा दिमाग असली दुनिया से और दूर हो जाता है और हम पहले से भी ज्यादा बोरियत महसूस करने लगते हैं। और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, इस बार और भी ज्यादा मजबूती से। चलिए वापस कबीर की कहानी पर चलते हैं। वो एक कैफे में अपने दोस्तों के साथ हैं। आज उसने फैसला किया है कि वो फोन को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसके सारे दोस्त फोन में डूबे हुए हैं, किसी मीम पर हंस रहे हैं जिसके बारे में कबीर को कुछ नहीं पता। और जब कबीर कहता है कि उसने सोशल मीडिया नहीं देखा, तो उसे सुनने को मिलता है, भाई तू किस पत्थर के जमाने में जी रहा है। और अचानक उसे अकेलापन घेर लेता है। और दोस्तों, यही है एल्गोरिदम का सबसे बड़ा हथियार, सोशल वैलिडेशन, यानी सामाजिक स्वीकृति। देखिए, हम इंसान हजारों सालों से कबीलों में रहने के लिए बने हैं। हमारा सर्वाइवल ग्रुप में रहने पर ही निर्भर करता था। आज की ऑनलाइन दुनिया हमारा नया कबीला है। और जब हमें लगता है कि हम इस कबीले से कट रहे हैं, तो हमारे दिमाग को ये एक जान के खतरे जैसा महसूस होता है। इसीलिए तो फोन से दूर रहना इतना मुश्किल लगता है। लेकिन कहानी में अब एक मोड़ आता है।
कबीर हार मानने वालों में से नहीं है। वो समझ जाता है कि वो एक मशीन से लड़ रहा है, एक ऐसी मशीन जिसे इंसानी दिमाग ने ही बनाया है, और अगर इसे बनाया जा सकता है तो इसे हैक भी किया जा सकता है। वो फैसला करता है कि अब वो एल्गोरिथम के नियमों से नहीं बल्कि अपने नियमों से खेलेगा, और यहीं से आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है। 1 मिनट के लिए जरा अपनी फोन की स्क्रीन को देखिए। ये जो चटक रंग हैं, ये प्यारे प्यारे आइकन्स और खासकर वो लाल रंग का नोटिफिकेशन का गोला, ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। इनका एक ही काम है, आपका ध्यान खींचना। ये रंग सीधे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को सिग्नल भेजते हैं और कहते हैं, इधर देखो, मुझे क्लिक करो। और अब असली जादू देखिए, वही स्क्रीन लेकिन अब ब्लैक एंड व्हाइट में। क्या हुआ? अचानक सारे चटक रंग गायब हो गए। इंस्टाग्राम का आइकॉन अब उतना ललचाने वाला नहीं लग रहा है ना? ये एक छोटा सा बदलाव आपके फोन को आपके दिमाग के लिए एकदम बोरिंग बना देता है, और उसकी जो खींचने की ताकत थी वो लगभग खत्म हो जाती है। और एल्गोरिदम, उसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती है। जब आप रंगों को हटा देते हैं ना, तो आप उस मशीन से उसका सबसे ताकतवर मनोवैज्ञानिक हथियार छीन लेते हैं। आपका दिमाग अब उसे देखकर वो फील गुड केमिकल रिलीज ही नहीं करेगा, और ये इस बात का सबूत है कि कंट्रोल वापस लेना बिल्कुल मुमकिन है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम कबीर की तरह इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखिए, सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप एक सुपर कंप्यूटर के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको सिस्टम को ही बदलना होगा। तो ये रहा इस चक्रव्यूह को हैक करने का एक 5 स्टेप प्लान। सबसे पहला कदम, ट्रिगर्स को ही खत्म कर दो। मतलब सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद। जब फोन बार बार बुलाएगा ही नहीं तो ध्यान भटकेगा कैसे? दूसरा, फोन को बोरिंग बनाओ। अपनी स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दो। तीसरा, नो फोन जोन बनाओ। तय कर लो कि बेडरूम में, डाइनिंग टेबल पर फोन इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, डोपामीन के असली स्रोत खोजो। कोई हॉबी, कसरत, दोस्तों से सच में मिलना, कोई खेल, कुछ भी। और पांचवा, थोड़ी मुश्किल पैदा करो। सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर और अंदर छिपा दो, ताकि उन्हें खोलने के लिए थोड़ी मेहनत लगे। तो देखिए, हमने आपको इस चक्रव्यूह का नक्शा भी दिखा दिया और उससे बाहर निकलने के 5 रास्ते भी। लेकिन पहला कदम तो आपको ही उठाना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। सोचिए, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए आज आपका पहला कदम क्या होगा?